दिल्ली की रात अजीब थी, काली और गहरी। चांद पूरा था, फिर भी आसमान में कहीं नहीं दिख रहा था। जामा मस्जिद की मीनारों पर कौवे बेचैनी से कांव कांव कर रहे थे। इंस्पेक्टर विक्रम अपनी कार में बैठे सोच रहे थे। पिछले 3 दिनों में शहर में 7 लोग लापता हो चुके थे और जो लौटे वे बदल गए थे। लाल किताब से चोरी हुआ वह एक पन्ना, उसमें लिखा मंत्र कहीं बाहर था और कोई उसका इस्तेमाल कर रहा था। तभी उनका फोन बजा। डॉक्टर आदित्य की आवाज थी, घबराई हुई। विक्रम, तुम तुरंत अस्पताल आओ, कुछ देखना है तुम्हें। सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी में एक अजीब माहौल था। नर्सें डरी हुई थीं, डॉक्टर्स आपस में फुसफुसा रहे थे। वार्ड नंबर 13 में एक आदमी लेटा था, उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन काली, बिल्कुल काली, पुतलियां गायब थीं। यह रवि है, आदित्य ने बताया। कल रात इसे सड़क पर बेहोश पाया गया और जब होश आया, रवि की उंगलियां हवा में कुछ लिख रही थीं, बार बार, लगातार। विक्रम ने ध्यान से देखा, वही प्राचीन संस्कृत के अक्षर जो लाल किताब में थे। और एक और बात, आदित्य ने कहा, इसके खून में एक अजीब पदार्थ मिला है, काला पाउडर जैसा जो चमकता है। विक्रम जानते थे कि यह मामला पुलिस के दायरे से बाहर जा रहा था। उन्होंने प्रोफेसर मिश्रा को फोन किया। प्रोफेसर की आवाज में चिंता थी। वह पन्ना, उसमें एक मंत्र था, काया प्रवेश का मंत्र, किसी की आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश कराने का मंत्र। लेकिन इसके लिए एक काली रात चाहिए, अमावस्या की रात, और काला चंदन। विक्रम चौंके। आज अमावस्या थी और चांद इसलिए नहीं दिख रहा था। तभी एक नर्स दौड़ती हुई आई। डॉक्टर साहब, वो मरीज, वो गायब हो गया। वार्ड 13 खाली था, खिड़की खुली थी और फर्श पर काले पाउडर के निशान थे। विक्रम ने अपने सभी थानों को अलर्ट किया, लेकिन वे जानते थे यह कोई साधारण अपराधी नहीं था। रात गहराती जा रही थी। जामा मस्जिद की मीनारों पर अब कौवे भी चुप थे। पुरानी दिल्ली की गलियों में एक काली छाया घूम रही थी और कहीं कोई अगले शिकार की तलाश में था। डॉक्टर आदित्य अपनी लैब में बैठे थे, माइक्रोस्कोप में उस काले पाउडर को देख रहे थे। तभी उन्हें लगा कमरे में कोई और भी है। नमस्ते डॉक्टर साहब। वह आवाज रवि की थी, लेकिन जो आदमी सामने खड़ा था वह रवि नहीं था। और इधर विक्रम को एक और फोन आया, लंदन से सारा विलियम्स का। इंस्पेक्टर, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। वह किताब, उसके पीछे एक पूरा षड्यंत्र है और इसमें सिर्फ रमेश ही नहीं। फोन कट गया। विक्रम समझ गए यह कहानी अब और गहरी होने वाली है, क्योंकि आज काली रात है और काली रात में कई राज छिपे हैं। विक्रम ने गाड़ी सफदरजंग अस्पताल की तरफ मोड़ी। आदित्य का फोन नहीं लग रहा था। रात के 12:30 बज रहे थे। दिल्ली की सड़कें सुनसान थीं। अचानक उनकी गाड़ी का रेडियो चरचराया। एक अजीब सी आवाज आई, प्राचीन संस्कृत के श्लोक की, और फिर गाड़ी अपने आप रुक गई। लैब में डॉक्टर आदित्य पसीने से तर थे। सामने खड़ा आदमी, रवि का शरीर, मुस्कुरा रहा था। डॉक्टर साहब, आप वैज्ञानिक हैं, आप तो जानते हैं कि हर चीज का एक वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं विज्ञान से परे भी कुछ है? उसने अपनी जेब से एक काला पत्थर निकाला। वही काला पाउडर उस पत्थर से झड़ रहा था। यह पारस पत्थर है डॉक्टर साहब, लेकिन सोना नहीं बनाता, यह आत्माओं को बदलता है। तभी लैब का दरवाजा खुला। प्रोफेसर मिश्रा खड़े थे। उनके हाथ में एक प्राचीन ताबीज था। बहुत हो गया महेश, अब बस करो। रवि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई। अरे गुरुजी, आप यहाँ? आपको तो 50 साल पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन आप भी वही मंत्र जानते थे, है ना? प्रोफेसर की आंखों में आंसू थे। हाँ महेश, मैं जानता था, लेकिन मैंने कभी गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम मेरे शिष्य थे 50 साल पहले। डॉक्टर आदित्य हैरान थे। प्रोफेसर आगे बोले, महेश मेरा सबसे होनहार शिष्य, लेकिन शक्ति पाने की इतनी लालसा की काली विद्या की तरफ चला गया। मैंने रोका तो मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गया और हर 20 साल में नया शरीर बदलता रहा। रवि के शरीर में मौजूद महेश हंसा। और अब गुरुजी, वही किताब मेरे पास है। रमेश तो बस मोहरा था, असली खेल तो मैं खेल रहा था। अब पूरी दिल्ली मेरी होगी, एक एक करके सबकी आत्माएं। तभी एक और आवाज आई, इतनी जल्दी क्या है महेश बाबू? विक्रम दरवाजे पर खड़े थे। उनके हाथ में एक बांसुरी थी। महेश ने पहचाना, कृष्णा की बांसुरी। ये तो 500 साल पुरानी है। आपको कैसे मिली? डॉक्टर सारा विलियम्स ने दी। वो कोई शोधकर्ता नहीं, ब्रिटिश म्यूजियम की कीपर हैं, प्राचीन वस्तुओं की रक्षक। उन्होंने बताया कि यह बांसुरी किसी भी आत्मा को वश में कर सकती है। महेश के चेहरे पर डर की लकीरें उभरी। विक्रम ने बांसुरी होठों पर रखी। एक प्राचीन राग बजने लगा। रवि का शरीर कांपने लगा। प्रोफेसर ने तुरंत ताबीज से कुछ मंत्र पढ़े। कमरे में काला धुआं छा गया और फिर सब शांत। रवि के शरीर से एक काली छाया निकली और गायब हो गई। रवि बेहोश हो गया। प्रोफेसर ने एक लंबी सांस ली। 50 साल का खेल आज खत्म हो गया, लेकिन विक्रम जानते थे यह खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि महेश की वह काली छाया अभी भी कहीं थी और लाल किताब अभी भी लापता थी। डॉक्टर आदित्य ने काले पाउडर की एक परख नली उठाई। मुझे लगता है विक्रम, अब विज्ञान और तंत्र को साथ मिलकर काम करना होगा। दूर कहीं चांदनी चौक की घड़ी में 1 बजा। एक नई सुबह होने वाली थी, लेकिन कौन जाने इस सुबह में कितने राज छिपे हैं और वो काली छाया किसके शरीर की तलाश में है।